मॉर्निंग ब्रिंग्स फ्रेशनेस, हमेशा फ्रेशनेस लाता है, ये सुनो। तो ये बिजनेस एक्साइटमेंट का बिजनेस है, जोश का बिजनेस है, जुनून का बिजनेस है। अगर आपके पास वो एक्साइटमेंट है, जोश है, जुनून है, इस बिजनेस को आप बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, है सुनो। तो ये बिजनेस को बड़े मुकाम तक आप पहुंचा सकते हैं। तो ये बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ये बिजनेस को गति देने के लिए आपको खुद को तैयारी करना पड़ेगा, अपने अंदर तैयारी करना पड़ेगा, ये सुनो। अगर आप खुद तैयार करोगे, खुद को तैयार करोगे, क्योंकि आपके भीतर वो खून है जो खुद को तैयार करने के लिए तैयार है। तो आप अगर वही खून को पहचानोगे, खुद को तैयार करोगे, इस बिजनेस में बड़े लेवल तक पहुंच सकते हैं। ओके, आर यू रेडी? ओके, थैंक यू वेरी मच। मानस भाई ने बोले कि आज इस महफिल में बहुत कम लोग आए हैं। मानस भाई ने बोले आज महफिल में बहुत कम लोग आए हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इस महफिल में क्यों कम लोग आए हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे लोग बहुत कम लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। तो आप लोग सक्सेस के लिए माइंडसेट कर चुके हैं, आप लोग सक्सेस के लिए ऑलरेडी खुद को रेडी कर चुके हैं, इसलिए आप आए हैं। बाकी कोई आया नहीं आया, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है क्या? फर्क पड़ता है क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम तैयार हैं तो हम इतिहास लिख सकते हैं। ये सुनो, अगर हम तैयार हैं तो इतिहास को लिख सकते हैं। और इतिहास को लिखने के लिए कलम की जरूरत नहीं है, हिम्मत की जरूरत है। ऐसा लो, इतिहास लिखने के लिए हिम्मत की जरूरत है। ओके, थैंक यू वेरी मच। माय सेल्फ सौम्यरंजन राउत फ्रॉम भुवनेश्वर। इस बिजनेस को वेरी पैशनेटली, दिल से बिजनेस को बिल्ड करता हूं, क्योंकि यही वो बिजनेस है, यही वो प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन ने मेरे को आज यहाँ तक लाया है। तो मैं एक एमबीए स्टूडेंट हूँ, अगर मैं कहीं पे अगर नौकरी करता तो मेरे को 20,000, 25,000, 30,000 तक मिल सकता था। ये सुनो, मिल सकता था। तो आगे मैं क्या कर सकता था? अगर महीना अगर 20,000 मिला तो सालाना कितना हुआ? अगर महीना अगर 30,000 मिला तो सालाना कितना हुआ? उसी अंदर तो मैं घूमता रहूंगा ना, उसी अंदर तो घूमता रहूंगा। तो उसी अंदर अगर घूमता रहूंगा तो क्या करूंगा? खाने पीने के लिए ठीक है, रोजाना जो खर्चा है वो खर्चा के लिए ठीक है। इसीलिए मैंने फैसला किया, भगवान के पास मैंने भगवान को आशीर्वाद मांगा कि मेरे को ऐसा एक अपॉर्चुनिटी चाहिए जिंदगी में, जो सोच रहा हूँ, जो मैं सपना देख रहा हूँ, उस सपनों को मैं साकार करूंगा। तो इसलिए भगवान ने आज आशीर्वाद की वजह से, पितामाता के आशीर्वाद की वजह से आज ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला। डायरेक्ट सेलिंग के साथ बिजनेस मेरे को मिला, और डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस के माध्यम से आज यहाँ तक मैं आया हूँ। और इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शित करते हैं, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाते हैं, वो और कोई नहीं, मेरे सारे मेंटर दिलीप जी, ज्ञानी जी और घनश्याम जी, सुमित जी, और हम सबका मेंटर है राजेश सर के लिए। उन सारे मेंटर के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए, जोरदार ताली होना चाहिए। इस बिजनेस को अगर आप करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं, बिजनेस में क्यों आपको ये प्रमाण मिल चुका है, ये बिजनेस में कुछ बड़ा हो पा रहा है, ये बिजनेस में कुछ मिल पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस के माध्यम से ऑलरेडी मर्सिडीज का मालिक बन चुके हैं। ये सुन लो, लाखों का, करोड़ का इनकम का मालिक बन चुके हैं और खुद को साबित कर चुके हैं, हम करोड़पति हैं। लोग बोल पा रहे हैं कि मैं करोड़पति हूं, क्योंकि सालाना उन लोगों के पास, उन लोगों के अकाउंट में करोड़ों का इनकम, सेविंग अकाउंट में करोड़ों का इनकम जा रहा है, सालाना जा रहा है, करोड़ों का इनकम जा रहा है। ऐसे बहुत सारे लीडर आज हमारे पास मौजूद हैं, जिनसे हम सीखेंगे, जिनसे हम जानेंगे, जिनके अकाउंट में करोड़ों का इनकम जा रहा है सालाना। तो शुरुआत छोटा से हुआ था, जैसे कि आज कोई ना कोई शुरुआत कर रहा है, आप जैसे शुरुआत कर रहे हैं, उन्होंने भी शुरुआत की थी छोटे से, वही चैंपियन, वही मैनेजर, वही एग्जीक्यूटिव, वही चीफ एग्जीक्यूटिव, ये सारे पिन को प्राप्त करने के बाद ही आज बड़े लेवल में वो पहुंचे हैं, जिनके माध्यम से, जिनके कारण आज उनके अकाउंट में करोड़ों का इनकम जा रहा है। ऐसा करोड़ों का इनकम कितने लोग लेना चाहते हैं? करोड़ों का इनकम कितना लोग लेना चाहते हैं? एक जोरदार ताली होना चाहिए आप सबके लिए, जोरदार ताली होना चाहिए। तो ये बिजनेस में करोड़ों का इनकम लेने के लिए
मर्सिडीज का मालिक बनने के लिए और विदेश यात्रा करने के लिए और इस बिजनेस में एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन, रेस्पेक्ट को प्राप्त करने के लिए तो बहुत छोटा छोटा रीजन है, जो रीजन का पहला क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं तो ये बिजनेस को हम कभी भी कर नहीं सकते हैं। तो रीजन क्या है? तो ये बिजनेस को मैं क्यों करूंगा, ये बिजनेस को मैं कैसे करूंगा, इस बिजनेस को मैं कब करूंगा, ये बिजनेस में क्या करूंगा, ये 4 सवाल का जवाब सबके पास क्लियर होना चाहिए। ये सुनो, ये 4 सवाल का जवाब सबके पास क्लियर होना चाहिए। तो जब ये बिजनेस को मैंने शुरुआत किया तो ये 4 सवाल मैं खुद को पूछा, ये 4 सवाल मैं खुद को पूछा, तो मैं बिजनेस क्यों करूंगा, क्योंकि ये बिजनेस को छोड़ के बाकी जहां अगर मैंने देखा, अगर कहीं पे अगर मैंने आंख बुलाया तो मेरे को कहीं पे सोल्यूशन नहीं मिला, समाधान नहीं मिला, जहां मैं खुद काम करके अगर उस सेक्टर में काम करके लाखों का इनकम ले सकता हूं, ऐसा कहीं पे मेरे को सोल्यूशन नहीं मिला। इसलिए मैंने फैसला किया कि डायरेक्ट सेलिंग ओनली माध्यम, डायरेक्ट सेलिंग ऐसा एक माध्यम है जहां मैं सोच रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं उसको मैं हासिल कर सकता हूं, ये माध्यम। उसके बाद मैं बिजनेस को कैसे करूंगा, ये जब सवाल मैंने खुद को पूछा तब मेरे सामने और किसी का पिक्चर मेरे सामने दिखाई नहीं दिया, उन लोगों का पिक्चर मेरे सामने दिखाई दिया जिन्होंने इस बिजनेस में बहुत सारे काम करके, बहुत सारे तजुर्बा लेके आज बिजनेस में स्टेबल है। दिलीप साहब से मैंने सीखा, ज्ञान साहब से सीखा, एक शब्द आपका जिंदगी को बदल सकता है, एक शब्द, उन लोगों का एक शब्द आपका जिंदगी को बदल सकता है। इसलिए मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा कि अगर ये बिजनेस को मैं बड़ा करना चाहता हूं तो मेरे सामने हर्बल सर है जो माहिर है, महारत हासिल कर चुके हैं प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो अगर है तो क्या मेरे को डरने का जरूरत क्या है? तो वो है सुमित सर, रजत सर, घनश्याम सर, दिलीप सर, वो सारे के सारे लीडर मौजूद है जिनके माध्यम से ये बिजनेस को मैं कैसे कर पाऊंगा वो मैं सीख सकता हूँ। ये मेरे को मैं महसूस किया ये बिजनेस का कोई डरने का चीज नहीं, डरने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मेरा जो सवाल का जवाब मेरे को मिल गया। उसके बाद ये बिजनेस में क्या करूंगा, तो क्या करूंगा मतलब ये बिजनेस में जो काम करना है वो काम को मैंने तय किया, ये काम को मैंने तय किया। ये बिजनेस में क्या करना है, तो पहले मेरे को प्रोफाइल के बारे में जानना है। तो प्रोफाइल के बारे में आप सब जानते हैं, तो अल्टोस का प्रोफाइल क्या है, तो प्रोफाइल के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन ये प्रोफाइल के बारे में और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये प्रोफाइल है जो 22 साल का साम्राज्य का ये प्रोफाइल है। 22 साल का साम्राज्य ऑलरेडी खड़ा किया है अल्टोस ने, तो जोरदार ताली होना चाहिए अल्टोस के लिए। तो ये 22 साल साम्राज्य का आप सम्राट बन सकते हैं, सम्राट की तरह आप जी सकते हैं। तो ये प्रोफाइल है 22 साल का साम्राज्य, जिन्होंने जो प्रोफाइल है, आज प्रोफाइल ने साबित कर चुका है, बहुत सारे लाखों लोगों का हेल्थ को ठीक कर चुका है, बहुत सारे लोगों का वेल्थ मतलब जो इनकम का लेवल को बढ़ा चुका है, और लाइफस्टाइल को दे चुका है। ऐसे बहुत सारे प्रोफाइल के अंदर है जो कंपनी जो क्रेडिबिलिटी रखा है अपने पास, जो क्रेडिबिलिटी रखा है, जो विश्वसनीयता रखा है अपने पास, अगर वो विश्वास आपके अंदर अगर पैदा हुआ तो ये बिजनेस को आप बड़ा कर सकते हैं, ये बिजनेस को आप बड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद ये बिजनेस में मैं जो क्या करूंगा, तो प्रोफाइल के बारे में मैंने सुना, और उसके बाद प्रोडक्ट के अंदर मैंने पूछा प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट ऐसा चीज है, प्रोडक्ट जो ऐसा क्वालिटी चीज है, जो क्वालिटी आज लोग प्रोडक्ट को पहले पसंद करते हैं, बाद में दूसरों को पसंद करते हैं, लोगों को पसंद करते हैं, ऑफलाइन को पसंद करते हैं, पहले मेरे को प्रोडक्ट का जरूरत है। तो ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट खुद ही बोलता है, जो प्रोडक्ट खुद ही बोलता है, आओ मुझे यूज करो, आओ मुझे शेयर करो, मैं आपको करोड़पति बना सकता हूँ। ये खुद ही बोलता है प्रोडक्ट। तो अगर प्रोडक्ट को अगर सही ढंग से कोई इस्तेमाल करता है, प्रोडक्ट को अगर सही ढंग से कोई यूज करता है, कोई शेयर करता है, तो जरूर करोड़पति बन सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट में वो दम है। ये समझो। और उसके बाद जो प्लान है, आज प्लान के बारे में चर्चा करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जैसा लड़का, मैं जैसा एक बंदा अगर कहीं पे नौकरी करता तो 30,000, 20,000, 25,000 कमा सकता था। आज इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से, इस मैजिकल प्लान की वजह से आज मेरा जो इनकम है 1,80,000 के ऊपर जा चुका है। होना चाहिए।
ये 4 सवाल के साथ अगर आप एक जगह में बैठे और ये 4 सवाल खुद को पूछे और ये 4 सवाल का जवाब आपको सही ढंग से मिल गया तो ये बिजनेस में कोई आपको रोकने वाला नहीं है। दुनिया का कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकता है। आप 100% एक ऊंचाई तक जा सकते हैं। ये सुनो, मानते कि नहीं? वो प्रोफाइल में दम है कि नहीं? वो प्रोडक्ट में दम है कि नहीं? वो प्लान में दम है कि नहीं? तो आज जितने लोग आए हैं, कोई लोग आया, कोई लोग नहीं आया। जो लोग नहीं आया तो हमें क्या फर्क पड़ता है भाई? हाँ, हमारे पास रजिस्टर है जो अनमोल शब्द जो बोलेंगे, जो अनमोल बात बोलेंगे और उस बात को अगर हम अमल कर पाएंगे तो हम अपने जिंदगी को बदल सकते हैं। तो कोई आया कोई नहीं आया कुछ फर्क नहीं पड़ता है। शर्मिंदा का बात नहीं है। हम तो बुलाया सबको, हम तो सब लोगों को बुलाया। अगर कोई नहीं आया तो क्या है? जैसे कि सुनील साहब बोले तो कोई आया तो बेस्ट, कोई नहीं आया तो नेक्स्ट। ये तो कोई आया तो बेस्ट, कोई नहीं आया तो नेक्स्ट। अगला अगर कुछ फील करके हम जाएंगे, अगर महसूस करके जाएंगे, अगला साल अगला महीना जब मीटिंग होगा इस हॉल में बैठने को सीट नहीं मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है। ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस में एक महारत हासिल करने के लिए तो एक एटीट्यूड होना चाहिए, एक एटीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि ये बिजनेस एटीट्यूड का बिजनेस है। ये बिजनेस एटीट्यूड का बिजनेस है। ये बिजनेस आप अपना बुनियाद का इतिहास को बदलने वाला ये बिजनेस है। आप अपना बुनियाद का इतिहास को आप बदल सकते हैं। अगर आपके बुनियाद में अगर कोई करोड़पति नहीं बना है, अगर आपका बुनियाद में कोई अगर विदेश यात्रा नहीं गया है, आपका बुनियाद में अगर कोई मतलब कार नहीं चलाया है, आप खुद को साबित कर सकते हैं बिजनेस के माध्यम से। बिजनेस में आगे आप खुद को साबित कर सकते हैं। क्योंकि ये बिजनेस के अंदर वो दम है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा ही है, ये प्लेटफॉर्म जुनून का है, जोश का है, एक्साइटमेंट का है। अगर आप खुद ही फील करते हैं मेरे पास वो ताकत है तो मैं खुद को साबित कर सकता हूँ। जैसे कि एक मतलब शेर जब शिकार करता है तो शेर जब शिकार करता है, शेर जब मारता है वो बहुत सारी चीज को देखता है। वो देखता है, शिकार को देखता है, और डिस्टेंस को देखता है, वो शिकार को देखता है, डिस्टेंस को देखता है, टाइम को देखता है और स्पीड को देखता है। जब शेर शिकार करता है वो डिस्टेंस को देखता है, टाइम को देखता है और स्पीड को देखता है, वो शिकार को देखता है। तब वो माइंड में करता है, वो मेजरमेंट करता है मैं शिकार को कैसे हासिल करूं, इस शिकार को कैसे मैं जंप मार के पकड़ूं। तो ऐसा अगर आपके पास एटीट्यूड है, अगर कोई बिजनेस में आया कोई नहीं आया कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप अपना नीड के लिए आप अपना स्पीड को बढ़ाइए, आप अपना नीड के लिए अपना स्पीड को बढ़ाइए। अपना स्पीड के साथ कहां आप पहुंचोगे इस बिजनेस में, अब कब कितने बजे पहुंचोगे, कब पहुंचोगे, तो कब पहुंचोगे, कहां पहुंचोगे और कैसे काम करके पहुंचोगे, सारे चीज को, सारे मतलब सिलेबस को आप खुद पढ़ के आप उसके ऊपर मास्टर बन जाएंगे। अगर मास्टर बनोगे तो ये बिजनेस में कोई आपको रोक नहीं सकता। ये बिजनेस में आप आए हैं मतलब आप करोड़पति बन चुके हैं, इसलिए जोरदार ताली होना चाहिए। आप आए हैं मतलब आप आए हैं तो आप करोड़पति बन चुके हैं। मैंने मेरे डाउनलाइन को मैंने पूछा, डाउनलाइन को बुलाया, एक प्रैक्टिकल बात मैं बोल रहा हूँ सर, एक मिनट में अंदर खत्म कर दो। मेरे डाउनलाइन को बुलाया, सर वो 20 तारीख को मीटिंग है, रजत सर आएंगे, घनश्याम सर आएंगे, बहुत बड़े बड़े लीडर आएंगे, आप 20 तारीख को मीटिंग को आइए भुवनेश्वर। तो मेरे को जवाब दिए तो सर 20 तारीख को नहीं जाने से क्या नहीं होगा सर। तो मेरे को सर आप प्लान समझा दिए, प्रोडक्ट के बारे में तो बता दिए, डेमोन्स्ट्रेशन तो दिखा दिए, सब कुछ तो आपको जो भी सीखना था तो मेरे को सिखाया, मेरे को सिखा दिए। तो क्या भुवनेश्वर का जरूरत है क्या? वो एक क्रिश्चियन भाई ने मेरे को पूछा, एक क्रिश्चियन भाई ने मेरे को पूछा। मैंने ये सवाल का एक जवाब उनको दिया, ये सवाल का एक जवाब दिया कि सर ठीक है आप भुवनेश्वर नहीं जाएंगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। भुवनेश्वर में तो हर महीना मीटिंग हो रहा है, आप अगर जाएंगे नहीं जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपसे एक चीज सुनना चाहता हूँ, एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या आप रविवार को चर्च जाते हैं क्या? तो फिर क्यों जाते हैं? चर्च नहीं जाने से तो आप क्रिश्चियन है। चर्च अगर नहीं जाओगे फिर भी आपको क्रिश्चियन माना जाएगा। तो रविवार जब आ रहा है अब फिर क्यों चर्च जा रहे हैं? चर्च जाने के लिए क्यों इतना तैयारी कर रहे हैं, क्यों इतना सीरियस हो जा रहे हैं? चर्च को बिल्कुल आप बंद नहीं कर पा रहे, तो
क्या कारण है चर्च में? अगर चर्च आप जाने के लिए तैयार हैं, चर्च जाने के लिए माइंडसेट है, चर्च जाने के लिए आप अपना धर्म को पालन करने के लिए चर्च जाना जरूरी है, तो ये बिजनेस को बड़ा करने के लिए, ये बिजनेस को एक बड़े मुकाम तक पहुंचाने के लिए ये मीटिंग की जरूरत है। ऐसा दुनिया में ऐसा कोई हिंदू नहीं है जो कि आज तक ना राम मंदिर, ना हनुमान मंदिर, ना जगन्नाथ मंदिर, ना विष्णु मंदिर नहीं गया है। दुनिया में ऐसा कोई मुसलमान भाई नहीं है जिन्होंने मस्जिद नहीं गया है, जिन्होंने ऐसा कोई क्रिश्चियन भाई नहीं है जो कि चर्च नहीं गया है। अगर ये सारे लोग ये सारे धर्म को पालन करते हुए अपना मंदिर, अपना चर्च, अपना मस्जिद को जा रहे हैं, हम अल्टोसियन है ना, हम अल्टोस में करोड़पति बनना चाहते हैं, तो अल्टोस भी हमारे लिए मंदिर है। ऐसा तो अल्टोस भी हमारे लिए मंदिर है। अगर हर महीना, हर सप्ताह, हर दिन हम अल्टोस को पूजा करेंगे, अल्टोस महफिल में बैठेंगे, अल्टोस मंदिर में आके हम खुद बैठेंगे और सारे लोगों को बुलाएंगे, तो ये अल्टोस बिजनेस में हम करोड़पति बनेंगे। थैंक यू वेरी मच।